जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि सूर्य नारायण भगवान जो कि 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वह अपने उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ, अपने परम मित्र गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे। और इस युति का या इस गोचर का हमारे वृष राशि वाले, जो कि शुक्र प्रधान राशि भी है, उस पर किस प्रकार से रहेगा और अंत में हम उपायों के बारे में बताएंगे। और पहले हम देखते हैं कि सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन जब जब होता है, वैसे तो हमारे सभी दर्शकों को पता ही है, सूर्य नारायण भगवान हर महीने ही राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको कि हम संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार वह इसलिए विशेषता रहेगा क्योंकि वह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 12 साल बाद। और जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है या गोचर में या वैसे भी हमारी कुंडली में विद्यमान हो, तो अपने कारक तत्वों में लाभ की प्राप्ति हमें करवाता है। और सूर्य नारायण भगवान से जैसे हम देखते हैं, जो कि हमारे पिता का कारक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी हेल्थ का कारक है, हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए हम सूर्य का आकलन करते हैं। और हर प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या गवर्नमेंट जॉब में हम हों तो हमें लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। और उसके साथ साथ गुरु का योग बनना, उच्च के सूर्य के साथ गुरु हमारे आध्यात्मिक बल के लिए, हमारी हर प्रकार की विद्या अध्ययन के लिए हमने देखना हो तो हर प्रकार से हम बृहस्पति का आकलन करते हैं और हमारे संतान का कारक मानते हैं। इसलिए भी इस दोनों की युति का होना वृष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। क्योंकि अगर वृष राशि वालों के लिए देखें, जो कि शुक्र प्रधान राशि भी है, वही सौंदर्य प्रेमी राशि और बैलेंस लाइफ के लिए वृष राशि वाले जाने जाते हैं। उनके सूर्य नारायण भगवान चतुर्थ भाव के स्वामी, जो कि उनके सुख भाव भी है, प्रॉपर्टी वाहन का भाव भी हम देखते हैं, हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए चौथे भाव का आकलन करते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान का 12वें भाव से गोचर गुरु के साथ, हमारा 12वां भाव जो कि हमारे आध्यात्मिक बल के लिए हम देखते हैं, हमारे हर प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य के लिए, हमारे खर्चों के लिए हमने देखना हो या विदेश यात्रा के लिए देखना हो, हर प्रकार से हम 12वें भाव का आकलन करते हैं। और उसमें उच्च के सूर्य के गुरु के साथ आना, यह वृष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बनाने का कुछ ना कुछ योग बन सकता है। हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह योग बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का किसी प्रकार का कार्य हो तो उसमें भी हमें सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। और घर से दूरी के योग, इस योग से अवश्य ही बनने के कुछ ना कुछ संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव जो कि हमारे सुख का भाव है, हमारे घर का भाव है, घर से दूरी जाने का योग इस योग से हमें प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हमारी जॉब जो कि किसी प्रकार से एमएनसी कंपनियों में अगर हो तो हमें जॉब से रिलेटेड विदेश में घूमने का या विदेश में कार्य करने का योग इस योग से अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। और गाड़ी वाहन खरीदने या बेचने का, क्रय विक्रय का कुछ ना कुछ योग अवश्य ही इस युति से बनेगा और अकस्मात लाभ की प्राप्ति के योग, क्योंकि हमारे 11वें भाव के स्वामी भी वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव बनते हैं, जो कि उच्च के सूर्य के साथ विद्यमान है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अष्टम भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही बनते हैं। इसलिए विदेश में सेटलमेंट होने का भी इस युति से अवश्य ही हमें कुछ योग प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भी हमें, अब हम अगर देखें तो वृष राशि वालों के लिए और किस प्रकार की हम अगर सावधानियां बरतें तो निश्चित ही हमें इस युति से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 12वां भाव जो कि हमारे कुछ ना कुछ खर्चों की अधिकता के बारे में बताता है, हमारे अपव्यय के बारे में बताता है। इसलिए हमें खर्चों में या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में करने से पहले अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। हर प्रकार से अध्ययन करके ही हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। या अगर हमें किसी भी प्रकार की जॉब में चेंजेस का प्लानिंग हो तो हमें अच्छे से उसके बारे में प्लान करके फिर भी अपनी जॉब बदलनी चाहिए। और अब हम अगर देखें तो वृष राशि वालों के लिए किस प्रकार के महत्वपूर्ण उपायों को अगर हम करेंगे तो निश्चित ही इस युति का या इस उच्च के सूर्य का वृष राशि वालों को सुंदर परिणाम मिलेंगे।
12वां भाव जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे खर्चों का भाव या हमारी सेहत के लिए हमने देखें तो हॉस्पिटल के लिए भी इस भाव से हम आकलन करते हैं, उसमें इन दोनों ग्रहों की युति का होना हमें अपनी हेल्थ का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम उपाय के लिए देखें तो 12वां भाव जो कि हर प्रकार से बृहस्पति का ही हम देखते हैं, इसलिए हमें बृहस्पति व मंगल का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हमें शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद व हल्दी डालकर भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें हर प्रकार से इस युति का बहुत सुंदर परिणाम मिल सके। जय माता दी।